नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी भदोई की, जहां बताएंगे कैसे बेरासपुर गांव में मां दुर्गा पूजन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही हाथरस की भी बात करेंगे, जहां दिखाएंगे कैसे सादाबाद में आगरा चुंगी स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन पर महाराजा अग्रसेन शोभा यात्रा समिति द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया और मथुरा में कैसे पुलिस ने 2 चैन लुटेरों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर भदोई से है, जहां गोपीगंज क्षेत्र के बेरासपुर में बाबा बेरासनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित भव्य दुर्गा पूजन समारोह में डीग ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा, सपा की नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा और सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने मां दुर्गा का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर पंडित संदीप मिश्रा ने सभी अतिथियों को विधि विधान से पूजन कराया और मां का दर्शन कराया। डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि मां का दर्शन व पूजन करने का सौभाग्य मिलता है। ब्लॉक प्रमुख ने मां दुर्गा से क्षेत्र का कल्याण करने तथा सभी को सुख शांति पूर्वक रहने की कामना की। साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने दुर्गा पूजन के आयोजकों का आभार व्यक्त किया तथा आश्वासन दिया कि जो भी सहयोग होगा उसे अपने स्तर से जरूर पूरा किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने आयोजकों से व्यवस्था के बारे में बातचीत की। सपा की नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा ने विधि विधान से पूजन दर्शन करते हुए मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा कार्यक्रम की सराहना की। इस मौके पर ग्राम प्रधान मिथिलेश कुमार, राजेंद्र मिश्रा, बबलू शर्मा, राहुल तिवारी, वीरेंद्र यादव, भगवान दास शर्मा, लालचंद यादव, रंगलाल यादव समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। सादाबाद में चल रही रामलीला के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात धूमधाम से विनोबा नगर चौराहे से प्रारंभ होकर देवगर्दन पर सुशोभित जनकपुरी पर प्रस्थान की। इसके साथ ही राम बारात के संयोजक आरबी गौतम, ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन धर्मेंद्र गौतम, रामलीला अध्यक्ष सोनू पाराशार, महामंत्री राजकुमार उर्फ कालू चौधरी, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के सहयोग से निकाली गई राम बारात में क्षेत्रीय विधायक प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी के अलावा बसपा नेता डॉक्टर रविंद्र शर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि राधा रमन, राजू अग्रवाल, सतीश चंद्र पाराशार, यतेंद्र शर्मा, सुरेश पाराशार, एडवोकेट डॉक्टर यतेंद्र शर्मा आदि लोगों की उपस्थिति रही एवं समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। इसी के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं, मुख्य अतिथि एवं प्रशासनिक अधिकारियों का पटका एवं माला पहनाकर जोशीला स्वागत किया गया। आज सादाबाद में जो रामलीला का आयोजन, राम बारात का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि हैं और क्या उद्देश्य है? अमित शर्मा जी है, गौतम जी है और अनेक और नेता आई हुई है और बड़ी दूर दूर से मिली और प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन अधिकारी का बहुत साथ है और मिलता रहेगा। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद में आगरा चुंगी स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन पर महाराजा अग्रसेन शोभा यात्रा समिति द्वारा पूजन हवन एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल के अलावा पूर्व अध्यक्ष रविकांत अग्रवाल, राम प्रकाश गोयल, हरि प्रकाश लोहिया, राम कुमार अग्रवाल, राधा रमन, राजू अग्रवाल, अनुपम जिंदल सहित अनेकों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं अग्रवाल सभा के अध्यक्ष धनंजय बंसल उर्फ संटू लाल, राजीव जिंदल, अंकित गोयल, पंकज गर्ग, विपिन अग्रवाल अध्यक्ष व्यापार मंडल, अनुराग बिरला, रवि जिंदल, अमित बंसल, नितिन गोयल, राजीव सिंगल, प्रतीक बंसल, सोनू अग्रवाल, रजत अग्रवाल आज के द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष रविकांत अग्रवाल ने बताया कि समाज को एकजुट करने के लिए हर व्यक्ति का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा समाज में विकृतियां पैदा होती हैं जो आगे चलकर बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं जिसमें हमारे बुजुर्गों का भी थोड़ा सा अपमान होता है। आज जो कार्यक्रम हुआ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। अगर पूर्व अध्यक्ष को, निवर्तमान अध्यक्ष को बुलाया जाता है स्टेज पर, तो हमसे पहले भी हमारे बादशाह गोयल जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं,
उनका भी सम्मान इस स्टेज पर होना चाहिए। थोड़ा सा मन में तकलीफ होती है कि इस छोटी छोटी बातों पर हम लोग अग्रवाल समाज को एक तो करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से वो राजनीति होती है, वो गलत है। 5 साल आप लोगों का आशीर्वाद मिला, नगर पंचायत अध्यक्ष रहा, तरह तरह के लोगों की बुराई रही, मैंने ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, जो भी है सबने आरोप प्रत्यारोप लगे और पद पर होते हुए आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ये कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे। किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, किसी ने अत्याचार का आरोप लगाया, किसी ने अन्य आरोप और लगाए। खैर ये आरोप तो करते रहते हैं, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि भ्रष्टाचार तो नगर पंचायत में कोई रोक नहीं सकता, मेरा आज दावा है। क्योंकि नगर पंचायत चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो उसी में से निकलता है और उसी में खर्च होता है। आज मैं आपको खुले रूप से इस बात को कह रहा हूँ, कोई इस बात को कहे कि मैं बिना उसके चला सकता हूँ। दूसरा, एक सम्मान की बात जो होती है, जहाँ होती है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे अग्रवाल सभा के पदाधिकारी होते हैं, तो उनका सम्मान कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस चीज़ की भी मर्यादा हम लोग भूल जाते हैं। केवल जयंती निकलेगी उसी दिन तक हमारी मर्यादा है कि अग्रवाल सभा में चुनाव होना है, चलना होना, जयंती निकलती है। उसके बाद किसी भी अग्रवाल की कोई ध्यान देता हो, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे समाज के काफ़ी लोग गरीब हैं, ऐसी बात नहीं सब पैसे वाले हों। कोविड के टाइम पर किसी ने अपने बंधुओं को देखा कौन भूखा मर रहा है, किसी ने नहीं सोचा, चाहे अपना समाज का कोई भी अध्यक्ष बने, कोई बने। कोविड में हमें मालूम है कि किन किन लोगों के घर में रोटी नहीं है, वो भूखे हैं, लेकिन वो क्योंकि अग्रवाल समाज में पैदा हुए हैं, वो इस चीज़ को नहीं कह सकते कि भाई मैं भूखा हूँ, और भूखा रहने के बावजूद भी साथ चल रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। दूसरा, लोग जो राशन वाले देते थे तो फोटो बहुत खिंचाते थे कि अब उन्होंने 20 किलो चावल दिए, आटा दिया, पहले फोटो खिंचाएंगे। तो हमारे समाज के लोग इस चीज़ को कैसे सहन कर सकते हैं कि फोटो खिंचवाएं। हमने जिन अग्रवाल समाज के अग्रवालियों को उनको भेजा था, पहली बात तो अपरिचित आदमी भेजा, जिससे कि उस आदमी को अपने मन में गिरानी ना हो, किताब लेने के लिए भेजा है। दूसरा, फोटो की तो बात ही नहीं थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये आलोचना या आरोप नहीं कर रहा, मेरा मतलब ये है कि आगे से समाज एक रहे, अपनी परेशानी आती है तब एक मिलकर बैठ के बात करें। आपस में जो वाद विवाद होता है, हमारे यहाँ 2 फाड़ बन गए कि आपके जिंदल हो गए, कि आपके बंसल हो गए, कि आपके गोयल हो गए, ये थोड़ा सा मन में पीड़ा होती है। और इस पीड़ा को इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। उस समय पद पर रहते हुए हम इस चीज़ को नहीं कह सकते थे, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज एक हो और बढ़े। हमारे सादाबाद में अग्रवाल समाज में इतनी एकता है, अगर थोड़ी सी एकता हो बढ़ जाए तो कोई बाहर का आदमी आपसे कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक पद पे रहता है उस आदमी के लिए तब तो वो मतलब के लिए होता है कि ये हमारा काम करेगा। पद पे उतरने के बाद उसके लिए 2-3 शब्द गलत कहे जाए, वो भी गलत है। और ये नहीं मौजूद आदमी कहता है तुम्हारा काम है तब तो ठीक है। उससे पहले था हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने खूब मेहनत की, अग्रवालों के लिए की, और पद पर उतरने के बाद उनका थोड़ा सा गलत उनके लिए संस्कृत की तो तकलीफ हुई। ठीक है, हमारी पार्टी के लिए, हम बीजेपी के हैं, तुम सपा के हो, तुम लोकदल के हो, अलग अलग पार्टियों के सब है। हमारा कहना एक बात यह है कि आप हर पार्टी में आप अपनी अपनी भागीदारी करें। ये जरूरी नहीं है कि आप बीजेपी में रहें, कि आप सपा में रहें, कि लोकदल में रहें। हर पार्टी में भागीदारी करें और हर पार्टी में भागीदारी करते हुए अग्रवाल समाज के हित की बात सोचें। मेरा यही आप सबसे कहना है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मथुरा और वृंदावन के अलग अलग क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने रविवार रात धौरेरा के जंगलों में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पकड़े गए अभियुक्त गोपाल गोस्वामी और मनीष बताए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध असलाहा, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पैर में गोली लगने से घायल हुए गोपाल गोस्वामी को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर पहुंचे एसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली कि ई रिक्शा से जा रही महिला से चेन स्नैचिंग का प्रयास किया गया है। सूचना पर पुलिस ने धौरेरा के जंगल में इनकी घेराबंदी की। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया। पूछताछ में पता चला है कि गोपाल पर 15 मुकदमे दर्ज है, जिसमें डकैती का मुकदमा भी है। बदमाशों ने जनपद में भी चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। इनकी गिरफ्तारी से वृंदावन व गोविंद नगर क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं का अनावरण हुआ है। एक मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला और कौन लोग घायल हुए? थाना जैत क्षेत्र में अभी कुछ देर पहले धौरेरा के जंगल में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम गोपाल गोस्वामी है वो घायल हुआ है, उसके पैरों में गोली लगी है तथा उसका एक साथी मनीष गिरफ्तार हुआ है। शाम में लगभग 6 बजे के आसपास एक डायल 112 पे सूचना फ्लैश हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि ई रिक्शा पे जा रही एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग का प्रयास किया गया है। तत्काल उस सूचना पे पुलिस टीमें घेराबंदी में लग गई और इस अपराधी जब भागने लगा तो उसका पीछा किया गया। उसने पुलिस पे हमला किया। जवाबी कार्रवाई में उससे गोली लगी है। अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि इस पे पूर्व में भी 15 मुकदमे हैं, जिसमें डकैती का मुकदमा भी इसके विरुद्ध है और यहाँ पे इस जनपद में भी इसने चेन स्नैचिंग की घटनाएं की हैं। इसकी गिरफ्तारी से कुछ घटनाओं का यहाँ पे अनावरण होगा। इसमें अभी हाल ही में वृंदावन क्षेत्र में और गोविंद नगर में क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है। ये अत्यंत ही शातिर अपराधी है और निश्चित तौर पे इसकी गिरफ्तारी से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।